इस सब के बाद वालिदा ने डरते हुए कहा, ये घर छोड़ दो, खुदा के लिए ये घर छोड़ दो, यहाँ कुछ हो गया है। हम सब किसी खौफनाक मुसीबत में मुब्तला होने वाले हैं। मेरा दिल कहता है हम किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाले हैं। मगर हम कहाँ जाएंगे? वालिद साहब ने हैरत से कहा, जंगल में जाकर पड़े रहेंगे। कौन हमारे दुश्मन पीछे लग गया है? कौन दुश्मन हमारे पीछे लग गया है? वालिदा साहिबा रोते हुए बोली, वालिद साहब और मामू मियाँ के दरमियान बड़ी यगानगत थी। साले बहनोई एक जान दो कालिब थे। जो कुछ भी करते थे आपस के मशवरे से करते थे। वालिद साहब बोले, कभी ख्वाब में भी इन फजूलियात के बारे में नहीं सोचा था, मगर आखिर क्या कहूँ इन वाकियात के बारे में। तुम्हारी क्या राय है रियाज मियाँ? मैं खुद हैरान हूँ भाईजान, लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूँ, ये सब कुछ शुरू इसी दिन से हुआ था। इनका इशारा मेरी तरफ था। क्या तुम बता सकते हो मसूद मियाँ? तुम खुद भी जहन दौड़ाओ, अगर कोई इशारा मिल जाए तो। तुम इस दिन पीर फागन के मजार पर क्यों गए थे? वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? मेरे जहन में सब कुछ ताजा हो गया, मगर साथ ही यूं महसूस हुआ जैसे किसी का हाथ गले पर आ पड़ा हो। मेरे चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखें हलकों से उभर आईं और मैं अपना गला पकड़कर तड़पने लगा। वो नादीदा कोत मेरी गर्दन दबा रही थी। एक बार फिर हंगामा हो गया। मेरी हालत गीर हो रही थी। लेने के देने पड़ गए। वो अपने इस सवाल से ताइब हो गए थे। रात गए मेरी हालत बहाल हो सकती थी। परेशानियों के दिन, परेशानियों की रातें। सारा कारोबार बंद हो गया था, कोई ड्यूटी पर नहीं जाता था। मैं भी गोशा नशीन हो गया था। इस दौरान मैंने कुछ तजर्बात भी किए थे। मसलन अपने ऊपर बीतने वाले तमाम वाकयात कागज पर लिखने की कोशिश की। कलम में स्याही गायब हो गई। कई नए बॉल पॉइंट आजमाए, मगर किसी ने चलकर ना दिया। दूसरी बार उंगलियां अकड़ गईं। तीसरी बार आंखों से रोशनी गायब हो गई। खौफजदा होकर मैंने ये कोशिश तर्क कर दी। यूं भी 3 दिन गुजरने के बाद एकदम पुरसरार खामोशी छा गई। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो हैरानी का बायस होती, लेकिन घर वालों के हवास गायब थे। बहन भाई को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा था कि कोई हादसा पेश ना आ जाए। मामू और वालिद दफ्तर नहीं जा रहे थे कि घर में ना कुछ हो जाए। इस सुबह नाश्ता करते हुए मामू रियाज ने कहा, भाईजान आपको हकीम सादुल्ला याद है? वालिद साहब चौंक पड़े, फिर किसी कदर पुरजोश लहजे में बोले, भाई खूब याद आए वो तुम्हें। वाकई इस वक्त वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। हकीम सादुल्ला मुझे भी याद थे, एक दीनदार बुजुर्ग जिनसे हमारी कदीम शनासाई थी। पहले हिकमत करते थे, तजुर्बे के साथ साथ रूहानियत भी थी। बेटे जवान होकर उम्दा मुलाजमतों पे लग गए थे तो मकतब खत्म कर दिया गया, मगर अब भी फी सबील अल्लाह खास जरूरतमंदों का इलाज मुफ्त किया करते थे। काफी उम्र थी, भवों के बाल भी सफेद हो गए थे, मगर कमर सीधी थी। बेनाई दुरुस्त थी, दांत 32 मौजूद थे। चेहरे पर सेहत की सुर्खी थी। उनका बुढ़ापा काबिल रश्क था। शाम को 6 बजे हम हकीम साहब के यहाँ रवाना हो गए। बहुत खूबसूरत मकान बना हुआ था जहाँ वो अपने खानदान के साथ रहा करते थे। बेटों की बीवियां, पोते पोतियां, इनका कमरा अलग थलग था जहाँ इनकी सारी कायनात सजी हुई थी। वालिद साहब का नाम सुनकर वो खुद ही बाहर निकल आए। अखा, बड़े बड़े लोग आए हैं। भाई महफूज अहमद, बड़े बेमुरव्वत इंसान हो। बखुदा कई दिन से बहुत याद आ रहे थे। मैंने नईम अल्लाह से कहा था कि किसी वक्त खबर ले तुम्हारी। कहाँ गायब हो? आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। मगर वो आगे बढ़कर रुके। चौंक कर बारी बारी हम तीनों की शक्लें देखते रहे। फिर बोले, कोई और है तुम्हारे साथ? जी नहीं। क्यों? वालिद साहब ने पूछा। नहीं, वो किस कदर उलझे हुए लहजे में बोले। आओ फिर वो हमें अपने कमरे में ले गए। फरीद मियाँ, उन्होंने किसी को आवाज दी। 9 साल का एक बच्चा अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हो गया। मियाँ, बाहर देखना, कोई आया है क्या? जी बेहतर नाना मियाँ, बच्चे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद इसने आकर बताया कि कोई नहीं आया। हकीम साहब ने गर्दन झटक कर कहा, ठीक है, जाओ और चाय के लिए कह दो। बच्चे के जाने के बाद वो मुस्कुरा कर बोले, ये पुरस्कार आमद बाप, बेटे और साले की खाली अजालत नहीं हो सकती। कोई काम है मुझसे? जी सादुल्ला साहब। मियाँ बेधड़क, बताओ क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग सादुल्ला साहब। अल्लाह रहम करे, क्या बात है? उन्होंने पूछा। वालिद साहब ने पूरी तफसील से सब कुछ बताया। सादुल्ला साहब पूरी तवज्जो से सब कुछ सुन रहे थे। आखिर तक तमाम तफसील जानने के बाद वालिद साहब ने कहा, इनकी वालिदा कह रही है कि घर छोड़ दिया जाए। अगर मैं घर किराए पर? सादुल्ला के होठों पर उंगली रखकर इन्हें खामोश कर दिया। वो कुछ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने चारों तरफ फूके मारी और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, नहीं मियाँ, ये बेकार बात है। उठो साहबजादे, इधर आओ। मैं खामोशी से इनके पास पहुंच गया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर हथेलियों की तरफ से सीधे किए और फिर उन्हें नाक के करीब करके सूंघने लगे।
फिर उन्होंने नाक सिकोड़कर झटके से मेरे हाथ पीछे हटा दिए और बोले, जाओ बैठो। मैं खामोशी से अपनी जगह जा बैठा था। हकीम साहब ने यही अमल मामू रियाज और वालिद साहब के साथ दोहराया। इस वक्त उन्होंने किसी नागवारी का मुजाहरा नहीं किया था। फिर वो बोले, नहीं मियाँ, घर वगैरह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, अलबत्ता इन्हें छोड़ जाओ, आज रात ये हमारे मेहमान रहेंगे, सुबह को इन्हें ले जाना, कोई हर्ज तो नहीं? नहीं हकीम साहब, हर्ज भला क्या होगा, वालिद साहब ने कहा। इसी वक्त एक नौकर चाय ले आया था। हकीम साहब हंसकर बोले, चलो मियाँ खाओ पियो, फिर मजाकरात हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने घर रहो आराम से, घर छोड़कर कहाँ जाओगे? चाय के बाद मामू मियाँ और वालिद साहब उठ खड़े हुए थे। हकीम साहब ने उन्हें वहीं से खुदा हाफिज कहा और फिर मुझसे बोले, जूते उतार कर आराम से बैठ जाओ मसूद मियाँ, रात को बातें करेंगे, कुछ पढ़ोगे? वैसे तुम्हें यहाँ अपने मतलब की कोई किताब नहीं मिलेगी, मजबूरी है, आराम से बैठो, कोई तकल्लुफ मत करो। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। एक खास बात मैंने महसूस की थी, वो ये कि हकीम साहब इसके बाद इस कमरे से गए नहीं थे। एक बार बच्चा इन्हें किसी काम से बुलाने आया तो उन्होंने कहा, हम नहीं आ सकते शकील मियाँ, 8:30 बजे 2 आदमियों का खाना भिजवा देना, इससे पहले मत आना। फिर वो जाए नमाज पर जा बैठे। वक्त मुश्किल से गुजर रहा था। हमने साथ खाना खाया। फिर बाद में हकीम साहब की हदायत पर वहीं एक दीवान पर लेट गया। 10:30 बजे हकीम साहब उठे। उन्होंने पूरे कमरे के 3 चक्कर लगाए और फिर मुझसे बोले, उठो मियाँ, बैठ जाओ। मैं उठकर बैठ गया। हकीम साहब मुझसे कुछ फासले पर मेरी पुश्त करके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, वादा करो? जी, सच कहूंगा। कहो, वादा करता हूँ। हाँ बताओ, क्या किस्सा था? मैं रेस खेलता था, जुआ खेलता था, कोई ऐसा अमल करना चाहता था जिससे कोई मुझे पूरे सरार कुव्वत हासिल हो जाए, यही मेरा अंदाजा था। खैर, आगे कहो, उन्होंने कहा और मेरी जुबान चल पड़ी। मैंने उन्हें साधु के मिलने का वाकया, हड्डी का हसूल, इसके बाद इस शैतान का हुक्म, पीर फागन के मजार की सीढ़ियाँ, वहाँ से गिरने का वाकया और फिर बाद के सारे वाकयात सुना डाले। मेरा दिल दहशत से कांप रहा था। इससे पहले मैंने जब भी ये दास्तान दोहराने की कोशिश की थी, मेरे औजार ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन इस वक्त मेरी जुबान ने मेरा साथ दिया था। मेरे अंदर खुशी की लहर बेदार हो रही थी। इसका हुलिया तो बताओ जरा, हकीम साहब बोले। कद बहुत छोटा था, सरगंजा था, ऊपरी बदन नंगा, गले में मालाएं। दफ्तर मेरी जुबान रुक गई। कमरे का मंजर बेहद पुरअसरार था। सामने की दीवार पर मेरा और हकीम साहब का साया पड़ रहा था और मेरी निगाह कई बार इन सायों पर पड़ चुकी थी, लेकिन अचानक ही मुझे एक तीसरा साया मुतहर्रिक नजर आया। ये एक पतली सी रस्सी का साया था जो हिल रही थी और इसके सिरे से कोई फैली फैली चीज बंधी हुई थी। रस्सी तेजी से लंबी होती जा रही थी। लटकी हुई शय मेरे चेहरे के ऐन सामने पहुंच गई। वो एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। इसकी आंखें मटर के दानों के बराबर और गहरी सुर्ख थी और वो मेरे चेहरे के ऐन सामने झूल रही थी। दहशत से मेरा लहू मेरी रगों में मुजन्नद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की तो मेरा गला भंच गया। जुबान इस तरह अकड़ गई कि इसे कभी जुम्बिश ना दे पाया। हकीम सादुल्लाह मेरी इस कैफियत से बेनियाज मेरी तरफ पुश्त किए शायद मेरे आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। अपने बदन के लेसदार मुआदे से बने हुए तार में झूमती हुई मकड़ी मेरे चेहरे के सामने आकर रुक गई थी और मैं इसका नन्हा सा चेहरा देख रहा था। वही मनहूस साधु था। कोई और इसे दूर से देखता तो वो मकड़ी के सिवा कुछ ना नजर आता, लेकिन मैं इसके चेहरे को पहचानता था। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरे कानों में हकीम सादुल्लाह की आवाज उभरी, बोलते रहो मियाँ, डरने की जरूरत नहीं। मैंने एक बार फिर पूरी कुव्वत सर्फ करके बोलना चाहा, लेकिन आवाज ने साथ नहीं दिया। अलबत्ता मकड़ी ने अपनी आंखों से मुझे इशारा किया था। पहले तो मैं कुछ नहीं समझ पाया, मगर दूसरी बार मकड़ी ने अपनी मनहूस आंखों से मुझे इशारा किया। तब मेरी निगाह पीतल के इस 2.5 फुट लंबे गुलदान पर पड़ी जो मुझसे 2 गज के फासले पर रखा हुआ था। इसमें सुबह के बासी फूल सजे हुए थे। सादुल्लाह साहब ने फिर कहा, मसूद मियाँ, मुझे इसका पूरा हुलिया बताओ। मैं इसका नक्शा बना रहा हूँ, तुम्हारी तरफ रुख नहीं कर सकता। साधु ने मुझे कड़ी नजरों से देखा। इसकी सुर्ख आंखों में चमक बेपनाह हो गई थी और वो सुर्ख लकीरें मेरी पेशानी की हड्डी में जैसे सुराख करने लगी थी। मैं दर्द और करब से बेचैन हो गया। इस वक्त पीतल का गुलदान अपनी जगह से बुलंद होकर फिजा में परवाज करता हुआ खुद ब खुद मुझ तक आ गया। मेरे दोनों हाथों ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और जैसे किसी ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि चीख कर सादुल्लाह को इस खतरे से आगाह कर दूं जो उन्हें पेश आने वाला था, मगर ये करना मेरे बस में नहीं था। मेरे औज़ाब मेरे काबू में नहीं थे। मेरा ज़हन तसल्मी रोशनियों में जकड़ा जा रहा था जो मेरे दिमाग में दाखिल हो चुकी थी। मेरे कदम ना चाहने के बावजूद सादुल्लाह की तरफ बढ़ रहे थे।
मेरा रुआं रुआं फरियाद कर रहा था, मगर मैं बेबस था। मेरे हाथ सर से बुलंद हो चुके थे। साद उल्लाह साहब मेरी मुसलसल खामोशी से परेशान हो गए थे। उन्होंने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, मियाँ कुछ मुंह से तो बोलो। तुमने हमारी सारी मेहनत, ये कहकर उन्होंने पहलू बदला और रुख तब्दील कर लिया, मगर मैं इनके बिल्कुल नजदीक था। मेरे हाथ बुलंद होकर झुक चुके थे और कोई 3 किलो वजनी गुलदान इनके सर का निशाना ले चुका था। अलबत्ता रुख अचानक तब्दील होने से इनका सर पहली ज़रब से बच गया और गुलदान इनके शाने पर पड़ा। हकीम साहब के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली। मेरा हाथ दोबारा बुलंद हो गया था। हकीम साहब ने बेख्तियार सर का दिफा करते हुए कलाई सामने कर दी और गुलदान की ज़रब से इनकी कलाई चकनाचूर हो गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से चीखे थे और इसके साथ ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, मगर मेरे कदमों ने एक लंबी जकंद भरी और मैंने दोबारा इनके करीब पहुंच गया। हकीम साहब काफी जोर से दरवाजे से टकराए थे और एक जोरदार धमाका हो गया, मगर मैं हर एहसास से बेनियाज इन्हें हलाक करने के दर पे था। हकीम साहब ने दरवाजे का सहारा लेकर उठना चाहा, मगर इस बार गुलदान इनके सर पर पड़ा था। ज़ईफ और कमजोर आदमी थे। हाय की एक मध्यम सी आवाज इनके होठों से खारिज हुई और इसके बाद वो बेसुध हो गए। लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। गुलदान की मुसलसल जब मैं इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगा रहा था। इनके अहले खानदान ने इनकी चीखें और अंदर होने वाली धमा चौकड़ी सुन ली थी। चुनाचा सब दरवाजे पर आकर बाहर से दरवाजा पीटा जा रहा था और अचानक मुझे होश आ गया। मैंने इस मनहूस मकड़ी को देखा, मगर अब इसका नामो निशान ना था। बाहर से लगने वाली जबरों से दरवाजे की चुटखनी के स्क्रू उखड़ गए और बहुत से लोग भरा मार कर अंदर दाखिल हो गए। इनमें औरतें, बच्चे और 2 जवान आदमी भी थे जो शायद हकीम साहब के बेटे थे। फिर सब भयानक आवाजों में चीखने लगे। उन्होंने हकीम साहब का कुचला हुआ जिस्म देख लिया था। न जाने क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही थी, कौन क्या कह रहा था। मेरे हवास काबू में ही ना थे। दिमाग साई साई कर रहा था। शायद मुझे मारा भी जा रहा था, मगर बदन को चोट लगने का एहसास भी नहीं था। फिर मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई। होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पर था। एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। देर तक समझ में नहीं आया। होशो हवास जागे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज याद आ गई। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया। इस मनहूस गलीज जानवर ने मेरे हाथों हकीम साद उल्लाह जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर अब याद नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पांव लटका कर बैठ गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला। किसी ने झांक कर अंदर देखा और फौरन ही दरवाजा बंद हो गया। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद फिर खुला और एक जबरदस्त जिसामत का मालिक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गया। इसके पीछे चंद कांस्टेबल थे और इसके बाद एक डॉक्टर और नर्स। पुलिस ऑफिसर ने पुररोब लहजे में कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतजार था। जिस्म पर कोई ऐसी चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। इसने आला लगाकर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोला और मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबलों को इशारा किया और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मैं शशदर था। खौफ से मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। होंठ खुश्क थे। होशो हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे। सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द के और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, चलो ये आगे बढ़। खामोशी के सिवा कोई चाराकार नहीं था। किसी से कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे मेरे पास। बेचारगी के अंदाज में कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर सभी मौजूद थे। मामू रियाज, वालिद साहब और वालिदा, छोटी बहन और भाई। सबके चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे इन पर खजा आ गई हो। वालिदा मुझे देखकर पिछाड़े खाने लगी। वालिद साहब ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी, खुद को संभाले रखो, करीब आने की इजाजत नहीं है, ये मुजरिम है, ये कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी। मेरे कान एक बार फिर सनसनाने लगे। वालिद साहब बेचारे चेहरे से हाथ ही न हटा पा रहे थे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र न करना मसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिंदा हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। मामू रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने इनकी किसी बात का जवाब ना दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था कि दौड़कर माँ से लिपट जाऊं।
ان کی آوازیں کانوں میں گرم سیسے کی مانند اتر رہی تھی۔ چھوٹا بھائی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کی ایسی کیفیت تھی کہ تصور کرتا تو سینہ پھٹ جاتا۔ پھر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ ماں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی، بچا لو، میرے بچے کو بچا لو، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے۔ اب میں انسپیکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے اور مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ انسپیکٹر چلا گیا اور اب میں لاک اپ میں زمین پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ اس بھیانک صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا۔ میں نے ایک قتل کیا تھا اور بڑی وحشت اور درندگی کے عالم میں کیا تھا۔ حکیم سعد اللہ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اگر میں کسی سے کہتا کہ انہیں قتل کرنے والا میں نہیں تھا تو وہ لوگ ہنسنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے۔ چنانچہ ایسی باتیں کرنا ہی حماقت تھی۔ دروازے کے سامنے موجود پہرا دینے والی سنتری مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گردن جھکا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ دن گزر گیا۔ غالباً میں پچھلی ساری رات بے ہوش رہا تھا اور اس وقت دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ بہرحال شام ہو گئی۔ رات کو مجھے سلاخوں کے پیچھے سے روٹی اور سالن دیا گیا اور پانی کا ایک گلاس۔ ایک کانسٹیبل ہی نے یہ چیزیں رکھی تھی اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ میں دن بھر کا بھوکا پیاسا تھا، لیکن ان چیزوں کی طرف رخ کرنے کو بھی جی نہیں جا رہا تھا۔ بس طرح طرح کے خیالات جی میں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خاص طور سے ماں کی حالت سے دل بہت گرفتہ تھا۔ میری ماں میری غم ہی میں مر رہی تھی۔ کیا یہ سب میرا ہی قصور ہے؟ کیا میں ایک ناگہانی مصیبت میں نہیں پھنس گیا ہوں؟ لیکن اگر پس منظر میں نگاہ دوڑاتا تو سچ مچ سارا قصور اپنا ہی نظر آتا تھا۔ وہی ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی تھیں۔ کائنات میں بسنے والے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگر میری طرح ہر شخص ان آسان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کاروبار حیات معطل ہو جائے۔ یہ سب غیر فطری تھا، ناجائز تھا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف تھا، اور اسی انحراف کی مجھے سزا ملی تھی۔ تھا تو میں اسی سزا کا مستحق، اور اب بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پہرا دینے والے سنتری نے جب کافی دیر بعد کھانا اسی طرح رکھے ہوئے دیکھا تو چہرے پر ہمدردی سجائے میرے پاس پہنچ گیا۔ کھا لے بابو کھا لے، برا کام کرتے ہوئے کچھ نہیں سوچتے تم لوگ، جنون میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو ختم کر دیتے ہو اور بعد میں پچھتاتے ہو۔ کھانا تو تجھے کھانا ہی پڑے گا، آج نہ صحیح کل کھائے گا، یہ پیٹ کب پیچھا چھوڑتا ہے۔ میں نے اداس نگاہوں سے سنتری کو دیکھا۔ حالات سے بے خبر انسان اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے؟ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بھائی اس وقت بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا، تیری مرضی ہے، مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ ہاں، اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، سنتری نے کہا۔ کھانا اسی طرح رکھا رہا۔ رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دے کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا۔ اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ نیند البتہ فراخ دل تھی، اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چھینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آ بسی تھی، اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا۔ اور اس وقت جاگا جب سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں اور ایک روشن دن نکل آیا تھا، لیکن یہ روشن دن بڑا تکلیف دہ محسوس ہوا۔ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی اذیت ناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک گدھیڑ عمر کا آدمی تھا جو صورت ہی سے گنڈا نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی، ساتھ ہی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ خراٹے رک گئے، ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ وہی ناپاک سادھو تھا۔ پہلے مدکوک بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا
और उठकर बैठ गया। हालांकि पहले मैंने इस कैदी को देखा था, वो ये ना था। मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। वो हंसने लगा। फिर इसकी आवाज उभरी, कहो मियाँ जी, दिमाग ठिकाने आया या नहीं? तुम जलील कुत्ते शैतान, यहाँ भी आ मरे। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। वो हंसता रहा, बोला, हम कहाँ नहीं जा सकते मियाँ जी, पर लगे हैं, लेकिन तुम्हारी दुम अभी टेढ़ी की टेढ़ी है। आखिर तूने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी जलील साधु? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक जरा सा काम कहा था तुमसे, हमारा काम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ना बिगड़ा मियाँ जी, हमारी बात मान लो, हमें फागन दवार पहुंचा दो। भगवान की सौगंध, सब ठीक हो जाएगा। तू गलीज नापाक कुत्ते इस पाक मजार पर जाकर क्या करेगा? ये तुम्हारी समझ में ना आएगा मियाँ जी। तुम बस हमारा काम कर दो और फिर मजे करो। ऐसे ऐश करोगे कि जीवन भर दुआएं दोगे हमें। खुदा की कसम, अपने माँ बाप की कसम, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे नापाक वजूद को इस पाक जगह कभी नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा अहद है। तो फिर हम भी तुम्हें बताए दें मियाँ जी, ऐसा हाल कर देंगे तुम्हारा हम कि मौत भी तुमसे घबराएगी। जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। गलीज नापाक कुत्ते, मैं तुझे फना कर दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अचक कर इसकी गर्दन पकड़ ली और इसके मुंह से दिलदोज चीखें निकलने लगी। मुझ पर जुनून सवार था। मुझे बाहर संतरियों की चीखों पुकार भी नहीं सुनाई दी। वो अंदर घुस आए थे, इसे मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें नाकाम थे। फिर शायद मेरे सर पर जरबें लगाई गई थी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। ना जाने कब होश आया था। सर फोड़ा बना हुआ था, आंखों के सामने बार बार तारीकी छा जाती थी, बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। हवास किसी कदर काबू में आए तो महसूस किया कि किसी बिस्तर पर हूँ और पैरों में फौलादी बेड़ियां पड़ी हुई हैं। गुजरे लम्हात याद आने लगे, सब कुछ याद आ गया। ना जाने इसके बाद क्या हुआ था। बाद में तमाम सूरत हाल इल्म में आ गई और इसे मालूम करके क्या बताऊं कि अंदरूनी कैफियत क्या हुई। वो कैदी मेरे हाथों हलाक हो गया था, जिसका मुकदमा जेर समाअत था। मुझ पर एक और कत्ल का मुकदमा कायम हो गया था। मेरा सर बुरी तरह फटा हुआ था और जेल के अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा था। हर आंख में मेरे लिए नफरत थी। कई दिन तक जेल और पुलिस के हकाम में घिरा रहा। डॉक्टर तक मुझे नफरत की निगाह से देखते थे और किसी के दिल में मेरे लिए हमदर्दी नहीं थी। फिर मेरा बयान लिया गया। एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, गुलाम खान को तुम कब से जानते थे? कौन गुलाम खान? जिसे तुमने कत्ल कर दिया। मैं किसी गुलाम खान को नहीं जानता। फिर तुमने इसे क्यों कत्ल किया? मैं नहीं जानता। इससे पहले कितने कत्ल किए हैं? बेकार बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने झुलाए हुए लहजे में कहा। सर की दुख नाकाबिल बर्दाश्त थी और फिर यहाँ मौजूद तमाम लोगों के नाखुशगवार रवैयों ने बेहद बद दिल कर रखा था। एक नजर भी ऐसी नहीं थी जिसमें मेरे लिए हमदर्दी के आसार होते। इस कैफियत ने जो बेजारी दिलो दिमाग पर तारी कर रखी थी, इसके तहत इसके अलावा और क्या जवाबात दे सकता था? पुलिस अफसर ने हुर्राए हुए लहजे में कहा, होशो हवास तो इस तरह दुरुस्त होंगे तुम्हारे कि मर जाने के बाद भी याद रखोगे। तुमने 2 कत्ल किए हैं, बेगुनाहों को कत्ल किया है तुमने। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने तल्ख निगाहों से पुलिस ऑफिसर को देखा और कहा, मेरा जो अंजाम हो रहा है पुलिस ऑफिसर, वो शायद बहुत अच्छा है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसने कहा और मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। पुलिस ऑफिसर मुझसे तरह तरह के सवालात पूछता रहा और मैंने इसे उल्टे सीधे ही जवाबात दिए। वो दांत पीसता रहा था और इसके बाद उठकर चला गया। बहरतौर अस्पताल में तकरीबन 1 हफ्ता रहना पड़ा था। बेड़ियों और हथकड़ियों ने अलग नाक में दम कर दिया था। पुलिस के जवान हर वक्त मेरे कमरे के सामने रहा करते थे। डॉक्टर भी आता तो पुलिस की निगरानी में। मुझे खतरनाक और जुनूनी कातिल करार दिया गया था। कोई मेरा दर्द नहीं जानता था, कोई मेरे दिल की पुकार नहीं सुन सकता था। मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये सब कुछ जो हुआ है इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अब तो जानबूझकर भी किसी को कुछ बताने को जी नहीं चाहता था। बस अजीब सी कैफियत थी, बहुत ही अजीब। इस बार जिस कोठड़ी में पहुंचाया गया था, इसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं था। कोठड़ी की खुरदरी जमीन पर लेटे हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। जो कुछ हुआ था और इस कैदी को हलाक करने की जो वजह थी, वो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी। बताता भी तो कौन यकीन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था। बेचारे हकीम सादुल्ला, इनका तस्वुर ज़हन में आता तो दिल बुरी तरह दुखने लगता था। एक नेक आदमी का ये अंजाम जो मेरे हाथों हुआ था,
باعث سے خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ آہ منحوس سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بس یہی تمام احساسات دل میں تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعہ کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو میں نے دور ہی سے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا میرے بارے میں۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے کی مانند پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ماموں کی بجائے بڑے بھائی ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔ والد صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ہی تھا۔ ماموں مجھے جتنا چاہتے تھے میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے مسعود؟ کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ میرے بچے؟ کیا کر ڈالا تو نے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو ان ساری باتوں کی۔ آہ کیا نحوست نازل ہو گئی ہے ہمارے گھر پر۔ ابا اور امی کا کیا حال ہے ماموں صاحب؟ سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں۔ سارا کیا دھرا چوپٹ ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں۔ باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے۔ میں تجھے یہ باتیں نہ بتاتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ ایک بات کہوں ماموں صاحب، یقین کر لیں گے؟ کہو مسعود، کہو میرے بیٹے، ماموں صاحب نے درد بھرے انداز میں کہا۔ ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ماموں صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ ماموں صاحب جو مجھ پر طاری ہو جاتا ہے وہی مجھ سے یہ سب کچھ کرا رہا ہے۔ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ماموں صاحب کہ ان دونوں افراد کو میں نے ہوش و حواس کے عالم میں نہیں قتل کیا۔ یہ بات ہم ایک سے کہتے پھرتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتا۔ اور اس دوسرے قتل کے بعد تو وکیل ضمیر الدین صاحب بھی بددل ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ کیس ہی لڑنے کو تیار نہیں۔ بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بات کریں گے۔ دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ ماموں صاحب کے الفاظ سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ میں بھی خاموش تھا۔ میں نے کہا، ماموں صاحب آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھالیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گھر کی بہت سی ذمہ داریاں آپ پر پڑی ہیں ماموں صاحب، لیکن ایک بات دل میں لے کر جائیے، امی اور ابا سے یہی کہہ دیجئے گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے عالم ہوش میں نہیں کیا۔ میں آپ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ ماموں ریاض بری طرح رو پڑے۔ بس اتنا ہی موقع مل سکا تھا ہم لوگوں کو بات کرنے کا۔ ویسے ہی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا، اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھیں۔ سنتریوں نے ماموں صاحب کو شانوں سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا، چلو بھائی وقت ختم ہو گیا، گھر نہ بناؤ اسے۔ وہ لوگ ماموں صاحب کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نگاہوں سے اپنے پیارے ماموں کی بے عزتی دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤں، مگر شاید یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ سر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اسے شاید ابھی ہسپتال ہی میں رکھا جاتا، لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوف زدہ تھے، یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری تک میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دور ہی دور سے مجھے دیکھتے تھے یا رک کر ایسی نگاہوں سے مجھے تکتے تھے جیسے میں بھی سلاخیں توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے۔ بے بسی کے دن، بے بسی کی راتیں، جیل کی تاریک کوٹھڑی، تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کو اصول کے دھارے سے ہٹایا تھا اور بے اصولی اپنا لی تھی۔ جادو سیکھ کر یا سفلی عمل کا سہارا لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا۔ یہ میرا گناہ تھا اور اس کی سزا بے حد طویل تھی، بے حد طویل۔ کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی، توبہ کی تھی، لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا۔ میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی۔ پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئی۔ ماموں ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ عدالت میں میرا چالان پیش کر دیا گیا۔ مجھ پر دوہرے قتل کا الزام تھا، حکیم سعد اللہ کا قتل اور اس کے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل۔ البتہ میرے وکیل ضمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے جن کی بنا پر مجھے پاگل اور خپتی قرار دے دیا جائے، لیکن وکیل سرکار
उन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। इसने जज से मेरे दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट आइंदा पेशी पर इनके सामने पेश की जाए। ये सब कुछ भी हुआ। मेरा दिमागी मुआयना कराया गया। पुलिस के जवानों की निगरानी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन वहाँ सर्फ हुए। मेरा दिमागी मुआयना किया गया। तरह तरह के एक्सरे, मुख्तलिफ तरीकों से दिमागी तज्जिए। मैं आजिज आ चुका था इन तमाम बातों से, लेकिन जी रहा था। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई और डॉक्टरों का मुत्तफिक का फैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया था, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद 5 समाइतें और हुई और फिर मुझे इस दुनिया से रुखसती का परवाना दे दिया गया। सजाए मौत हो गई थी मुझे। गालिबन सभी को इस बात का यकीन हो गया था। अदालती कार्रवाई के दौरान जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, मामू रियाज के साथ वालिद साहब भी आए थे। वो वहीं बेहोश हो गए और मामू रियाज इन्हें संभालने लगे। मेरे लिए दिन का तायुन भी कर दिया गया और इस बार मुझे जेल की जिस कोठड़ी में पहुंचाया गया वो बहुत ही ज्यादा तंगो तारीख थी। वहाँ वहशतों का राज था। मुझे अपनी मौत का वक्त मालूम हो चुका था और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं कि मौत का कोई वक्त नहीं होता, जिंदगी कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता था कि फलां दिन फलां वक्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। इन दिनों सोचें बहुत ज्यादा जामा नहीं थी, बस उड़े उड़े ख्यालात थे और माजी की कहानी। ये गालिबन तीसरे दिन की बात है। मेरा भाई, बहन और मामू रियाज मुझसे मुलाकात के लिए पहुंचे। सबके सब ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आप में से मेरा कोई अपना नहीं है। क्यों यहाँ आए हैं? चले जाइए, चले जाइए। भाईजान, मेरी बहन बिलक बिलक कर रो पड़ी और मैंने इसे खूनी निगाहों से देखा और बोला, मैं किसी का भाईजान नहीं हूँ। मेरा अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। जाओ, अगर मुझसे अपना कोई रिश्ता ही समझते हो तो मेरा सिर्फ एक काम कर देना, वो ये कि अम्मा और अब्बा का ख्याल रखना। मैंने इन लोगों से मुंह मोड़ लिया। वो सब रोते और बिलकते चले गए। मैं तो अब इन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है और अब तो मुझे सारी बातें बेकार लगती थी। मैं रात को जमीन पर लेट गया। दूसरे दिन फांसी की सजा सुना दी जानी थी। मैं गौर करता रहा। संतरी मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने इनकी आंखों में हमदर्दी के आसार देखे थे। एक संतरी ने मुझसे कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हजूर जा रहे हो। जो कुछ करके जा रहे हो वो अच्छा नहीं था, लेकिन तौबा कबूल हो जाती है। मैंने इसे करख्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। सुबह करीब आ रही थी और इसके साथ ही असाब में एक खिंचाव पैदा होता जा रहा था। जहन में तनाव पैदा हो गया था। संतरी आए, उन्होंने मुझे कोठड़ी से निकाला। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और मुझे शानों से पकड़ कर ले चले। एक एक कदम मनोवजनी लग रहा था। हर कदम पर यह महसूस होता था जैसे कोई गहरा गड़ा है जिसमें मैं जा गिरूंगा। शानों पर शदीद दबाव महसूस हो रहा था। फिर दफ्तन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुदी की और मैं चौंक पड़ा। संतरी मुझसे दूर थे। फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। फिर यूं लगा जैसे सर पर कोई चीज चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से इसे टटोल ना सका। तभी मेरे कानों में आवाज उभरी, मैं हूँ मियाँ जी, पहचाना? और मैंने इसे पहचान लिया। भला इसे ना पहचानता? वही मनहूस आवाज। मेरे साथ चलने वाले संतरी अगर गौर करते तो मेरे सर पर बैठी मकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये ससुरे हमें ना देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मजा आ रहा है मियाँ जी के ना? इसकी आवाज सुनाई दी और फिर बारीक सा टिमटिमाता हुआ कहका। मैं भला इस बात का क्या जवाब देता? फांसी हो जाएगी अब तुम्हें, ठोर मर जाओगे। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता गया। जिंदगी बढ़िया है या मौत मियाँ जी? बोलो, जीना चाहोगे या मरना? मेरे जहन में छनाका सा हुआ था। मैं बोले बगैर ना रह सका। अभी जिंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम जो हैं। अब तू क्या कर लेगा? अब मेरी मौत कितनी दूर है? मैंने कहा और वो फिर अपनी मकरू आवाज में हंसा। तुम बात तो करो मियाँ जी, हम क्या कर लेंगे ये तो बाद ही में मालूम होगा। इसने कहा, क्या बात करूं? हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हारा रास्ता कोई ना रोकेगा। तुम वहां जा सकोगे जहां हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते चले जाना फागंदवार, और फिर हमें वहां रख देना। इसके बाद देखना मजा जिंदगी का। मगर वो पाक मजार है और तू गंदा आलम है। रहे अभी पाक ना पाक के चक्कर में पड़े हो, मर्जी है तुम्हारी। सुन कमीने गलीस साधु, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है
वही इतना है कि मैं दुनिया से बेजार हो गया हूँ। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि मेरी ये इंतहा हुई। अब इस आखिरी वक्त में मैं तेरे सामने ये नापाकी करार करके अपना ईमान नहीं खोना चाहता। मौत मेरे सामने है, अब मुझे किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है। मैं थूकता हूँ तुझ पर। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझा था कि किस पल निकल गए होंगे, मौत को सामने देखकर होश आ गया होगा, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास भी वक्त है और तुम्हारे पास भी। ये काम तुम्हें करना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी। एक दफा में मर गए तो क्या फायदा, मजा तो जब है कि बार बार मरो। इस वक्त तक मरते रहो जब तक हमारा काम करने के लिए तैयार ना हो जाओ। संतरी चौंक चौंक कर मुझे देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे मुखातिब नहीं था। आखिरी अल्फाज के बाद मैं खामोश हो गया, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बिलाखिर मैं जेल के फांसी घर पहुंच गया। अजीब सी जगह बनी हुई थी, मुझे सीढ़ियां चढ़ाई गईं, मुझ पर सकूत तारी था। फिर मेरी गर्दन में फंदा फिट किया गया और फिर कुछ और किया गया। मुझे अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई। फिर यूं लगा जैसे कोई नरम चीज मेरे पाँव के नीचे आ गई। किसी ने मुझे नीचे गिरने से रोक लिया हो। फिर एक धुआं सा मेरे ऊपर छा गया था और दो हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दिया, भाग दौड़ होने लगी। किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी कलाई पकड़ी और दौड़ने लगा। मैं बेख्तियार कदम उठा रहा था। फिर जेल का दरवाजा नजर आया और फिर दरवाजे पर खड़े संतरी इधर उधर लुढ़क गए। इनके हाथों से बंदूकें गिर गई थी। किसी ने जेली दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाल लाया। जेल के दरवाजे से कुछ फासले पर इमली का एक दरख्त नजर आ रहा था जो बहुत घना था और इसकी मोटी मोटी शाखें थी। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे उठाकर एक मोटी सी शाख पर बिठा दिया हो। मेरा सांस फूल रहा था, हालत खराब हो रही थी। फिर अचानक मेरे सर से कोई चीज लगी। दो पांव थे जो लंबे होते जा रहे थे। फिर वो इसी शाख से आ टिके जिस पर मैं बैठा हुआ था, और इसके बाद एक जिस्म भी इस शाख पर आ गया। ये कहना बेकार है कि मैं इसे पहचानता था। वही मनहूस चेहरा मेरे सामने था और वही शैतानी मुस्कुराहट इसके होठों पर थी। कैसी रही मियाँ जी, बच गए तुम फांसी से। मेरी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई थी, पूरा जिस्म लरज रहा था। आह, कि सब कुछ ख्वाब नहीं था, जिंदगी खत्म हो गई थी मेरी। सब कुछ हो गया था, पूरे हवास के आलम में हुआ था, मगर मैं बच गया था, मैं जिंदा था। इसने कहा, और अब आगे तुम्हें बचना है मियाँ जी। फांसी देने वाले मुसीबत में बढ़ गए हैं, सारी जेल में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। जाओगे इनके पास? मैं खुश्क होठों पर जुबान फेर कर रह गया। इसने एक तरफ इशारा करके कहा, उधर देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश लेने आए हैं। सारा क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लिया है उन्होंने। सुनो मियाँ जी, और कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, हमें इतना कहना है कि एक तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा। खुद आओगे चलकर हमारे पास, हमसे रो रो कर कहोगे, महाराज हम तुम्हें फागन के द्वारे ले चलने के लिए तैयार हैं, आओ हमारे साथ चलो। जब तक तुम हमारा ये काम ना करोगे ऐसे ही दर बदर फिरते रहोगे। जहाँ जाओगे मुसीबत तुम्हारे साथ होगी, जहाँ टिकोगे वहाँ वाले भी मुसीबत में फंस जाएंगे। कोई तुम्हें साथ रखने को तैयार ना होगा, सब तुमसे पनाह मांगेंगे, और पनाह तुम्हें कहाँ मिलेगी? हमारे पास आकर, हमारा काम कर कर। का समझे, हमारा काम ही था कि तुम्हारी जान बचाकर हम यहाँ तक ले आए। रोशनी में नीचे उतरे तो धर लिए जाओगे, रात को उतरना और घर चले जाना और फिर सोचना। का समझे? वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं पथराया हुआ था, हाथ पांव सुन्न थे, अपना बदन अपना लगता ही नहीं था, और अब अपना वजूद भी अपना था ही कहाँ। मुझे तो सजाए मौत हो चुकी थी। जेल की दुनिया में भी ये अपनी नौयत का पहला ही वाकया होगा। इससे पहले भला ऐसा कहाँ हुआ होगा? मगर कुछ एहसास तो दूसरे लोगों को भी होगा। अब तो सोचा जाएगा कि मैं बेगुनाह था, किसी पुरस्कार जाल में फंसा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे होता? जमीरुद्दीन साहब ने ये हवाला दिए थे, मगर वकील सरकार ने इन बातों का खूब मजाक उड़ाया था। जमीरुद्दीन साहब के बारे में नाजेबा जुमले अदा किए थे। दूसरा कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया है जनाबे वाला कि मुल्जिम खुद को दिमागी मरीज जाहिर करना चाहता है। इसने सिर्फ इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक इंसान की जान ले ली। वो बेरहम और सिफाक है, इसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए। ठीक है वकील साहब, इसका यकीन आपको जरूर दिलाऊंगा। मैंने दिल में सोचा। दिलो दिमाग अजीब कैफियत का शिकार थे। बड़ी मज़्ज़ा खेज कैफियत पैदा हो गई। खौफ था कि नीचे उतरा तो न जाने क्या होगा। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। ठंडी सांस लेकर इधर उधर देखा, जहाँ बेचारे मामू रियाज, मेरे छोटे भाई और पड़ोस की मस्जिद के पेशे अमाम और मजीद दो अफराद के साथ खड़े हुए थे। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त से नीचे कूदूं, दौड़ता हुआ इनके पास पहुंच जाऊं, इन्हें बताऊं कि मैं जिंदा हूं।
मगर हिम्मत ना हो सकी थी। फिर कुछ सिपाही बाहर आए, मामू साहब को बुलाकर अंदर ले गए। कोई आध घंटे बाद जब मामू वापस आए, अजीब शक्ल हो रही थी। सब वापस चले गए। मुझे तो ये पूरा दिन यहाँ गुजारना था। हैरान परेशान दरख्त पर बैठा रहा। दिन को 12 बजे के करीब एक बार फिर मैंने मामू रियाज को देखा। इस वक्त वालिद साहब, वालिदा साहिबा, भाई और बहन भी साथ थे। वालिदा को बहुत दिन के बाद देखा था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता था। सब्र किया। वो लोग अंदर गए। काफी देर बाद बाहर आया और फिर चले गए। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सब्र कर ही लेंगे, मगर मैं इन्हें अपनी नहुसतों का शिकार नहीं करना चाहता। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ठिकाना है मेरा। दिलो दिमाग खौफ के जेर असर थे। कोते फैसला साथ छोड़ चुकी थी। शहर इतना अजनबी नहीं था, लेकिन इस वक्त यूं लग रहा था जैसे पूरी कायनात में कोई शनासा ना हो। इंसानी शक्ल में नजर आने वाला हर वजूद दुश्मन हो। मौत मेरी ताक में और जिंदगी एक कमजोर और बेबस चिड़िया की मानन जो परवाज के काबिल ना हो और जीने की आरजू में फड़फड़ा रही हो। कौन सी जगह है जो मेरी पनाहगाह बन जाए। मेरी निगाह हर साए में पनाह ढूंढ रही थी, मगर हर साया खौफ का साया था। कदम किस तरफ ले जा रहे हैं अंदाजा भी नहीं हो रहा था। रेल की सीटी की आवाज रात के सुनाटे को चीरती हुई कानों से टकराई थी और मेरे कदम रुक गए। रेल, हाँ, एक रास्ता ये भी था। कुछ फासले पर स्टेशन है। क्यों ना यहाँ से निकल जाया जाए, क्यों ना ये शहर छोड़ दिया जाए। हो सकता है यहाँ से दूर जाकर जिंदगी की आस बंधे। कदम फिर आगे बढ़े, रफ्तार तेज हो गई। दिमाग पर नींद जैसी कैफियत तारी थी। इस आलम में स्टेशन पहुंचा। बहुत सी चीजों का एहसास भी ना हो सका। बस रेल के आगे बढ़ने के झटके से जैसे आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द के मनाजर देखे। खिड़की से बाहर रोशनियां रेंग रही थीं। अंदर मलकजे बल्ब इन मुसाफिरों को नुमाया कर रहे थे जो कहीं दूर से आ रहे हैं और दूर जा रहे थे। सब के सब मेरी तरह नींद के सहर में डूबे हुए थे। न जाने मैं कैसे इनके दरमियान आया था और उन्होंने मुझे कैसी निगाहों से देखा था। रोशनियों के दौड़ने की रफ्तार तेज हो गई। यूं लगता था जैसे इन्हें अंधेरे का खौफ हो और वो इससे जान बचाने के लिए भाग रही हो। फिर अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की से बाहर घोर तारीकी के सिवा कुछ ना रहा। मैंने इस अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर ली, लेकिन जूं ही पलकें जूनी मेरे इख्तियार से बाहर हो गई। कोशिश के बावजूद आंखें न खुली। जहन ने सोचों की गिरफ्त से आजादी की जदोजहद की और इसके हसूल में कामयाब हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये अनायत इस वक्त तक कायम रही जब तक उजाले के शहनशाह ने तारीकियों को मलियामेट न कर दिया। बाहर रोशनी दौड़ रही थी और ट्रेन पटरियां बदल रही थी। आबादी के आसार नजर आ रहे थे। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरी थी। लोग जाग गए और मैं संभल कर बैठ गया। रात भर का सफर तय हो चुका था और मैं न जाने कितनी दूर निकल आया था। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है? क्या मुझे एक पुरसकून जिंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दे दिया, नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ। मैं फितरत से इनहराफ का मुजरिम हूँ। वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा? इसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं एक ऐसा मुजरिम हूँ जो फांसी के तख्ते से उतरकर भागा है। ना जाने कानून के रखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाब पैदा किया होगा, लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस ना जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया था। वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब यही ये गम रहेगा इन्हें कि मैं इनके दरमियान नहीं हूँ।